नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट 2025 से संबंधित साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बाल विकास के क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपन ने। 2 क्लासों में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे की क्लास आपके सामने उपस्थित है। देखो, 31 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा होता है? विलियम मैकडूगल ने क्या दिए थे? मूल प्रवृत्तियां दी थी। उन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित क्या दिए थे? संवेग दिए थे। कितनी मूल प्रवृत्तियां थी? 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित 14 ही संयोग थे। इसने पूछा है कि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से संबंधित संयोग है, संवेग कौन सा है? तो जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? आश्चर्य। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, 32 नंबर का क्वेश्चन है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? नहीं वर्ड आ रहा है, तो जो विशेषता नहीं होगी वो अपन को बतानी है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा सीखा जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति है, अनुकरण द्वारा सीखते हैं, जैसा अपन करते हैं वैसा का वैसा बच्चा करने की कोशिश करता है। चिंतन प्रक्रिया नहीं। शैशवावस्था में चिंतन कहाँ से आएगा? अगला क्वेश्चन अपने पास 33 नंबर का क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कौन सा मनोवैज्ञानिक ने बोला था कि विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, और परिभाषा से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसी को अपन उस क्वेश्चन को अपन को याद करना ही पड़ता है। तो ये परिभाषा किसकी थी? हेडलॉक नामक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा थी कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन अपने पास 34 नंबर का, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था कहाँ होती है, यानी कितनी वर्ष तक बाल्यावस्था होती है? तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, और 12 वर्ष के बाद कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाती है? किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है 12 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन अपने पास 35 नंबर का क्वेश्चन है। बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास का सही क्रम है, बाल विकास की अवस्थाओं का सही क्रम पूछा उसने। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं प्रौढ़ावस्था सही नहीं है, किशोरावस्था से पहले प्रौढ़ावस्था नहीं आ सकती, तो फर्स्ट क्वेश्चन गलत। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, ये सारी तो किशोरावस्था की दे दी। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये सही आंसर हो गया। बाल्यावस्था सबसे पहले होती है, उसके बाद उनमें किशोरावस्था आती है, और फिर क्या हो जाता है उसका? प्रौढ़ावस्था बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, विकास कैसा परिवर्तन है? विकास परिवर्तन कैसा है? गुणात्मक परिवर्तन सही बात है, रचनात्मक नहीं है, गणनात्मक भी नहीं है, नकारात्मक भी नहीं है। तो विकास परिवर्तन कैसा हो गया? गुणात्मक परिवर्तन हो गया। 37 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध किससे है? आकार और बाहर से, दोनों से है। भाई आकार बढ़ रहा है इसका मतलब वृद्धि हो रही है, और बाहर भी बढ़ रहा है इसका मतलब भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो दोनों बढ़ने से वृद्धि का संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 38 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत बताना है। सभी की विकास की दर समान नहीं होती, सही चीज़ है। सभी व्यक्तियों की विकास की दर क्या नहीं होती? समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं होता, वर्तुलाकार भी होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी का विकास दर समान नहीं होती है, नहीं होती। हर की विकास दर क्या होती है? अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन देखो, 39 नंबर का क्वेश्चन है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, और वो क्षेत्र क्या है? शारीरिक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, संज्ञानात्मक भी किया जा सकता है, संवेगात्मक भी होता है, और सामाजिक भी होता है। अगला देखो, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं होता, शारीरिक होता है। मनोवैज्ञानिक नहीं होता, संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, संवेगात्मक क्षेत्र होता है, शारीरिक क्षेत्र होता है। शारीरिक क्षेत्र होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं होता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, शारीरिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखो, 40 नंबर का क्वेश्चन अपने पास। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर नहीं, उससे तो एक धर्म वाला दूसरे धर्म के प्रति विरोधी बन जाएगा। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर ये भी नहीं कर सकता। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये राइट आंसर हो जाएगा उसका। नैतिक मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चाएं करके और उन चर्चाओं में उनको शामिल करके बालकों को क्या दे सकता है? नैतिक मूल्यों का विकास करवा सकता है। कोहल वर्ग ने ये बात बताई थी। अगला क्वेश्चन देखो, 41 नंबर का क्वेश्चन है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, बालक जैसा व्यवहार करता है वो चाहता है कि भाई समाज उसी व्यवहार को एक्सेप्ट कर ले। तो ये प्रवृत्ति बालक की किशोर अवस्था में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास 42 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? वह शरारती है? नहीं। कुछ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। वह जिज्ञासु है। जिज्ञासु होगा तभी तो वह क्या करेगा?
क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा। शरारती होगा तो एक या 2 दिन क्वेश्चन पूछेगा, फिर क्या कर लेगा, क्वेश्चन पूछने बंद कर देगा। ऐसा माने तो कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं। प्रतिभाशाली हो सकता है कि भाई क्वेश्चन प्रतिभाशाली बालक ही पूछते हैं, लेकिन यदि प्रतिभाशाली बालक में भी जिज्ञासु नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तो क्या वो प्रश्न पूछ पाएगा? नहीं पूछ पाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 43 नंबर का क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से? अभी क्वेश्चन आया था कि अभिवृद्धि का अर्थ है आकार और भार। वृद्धि क्या थी? आकार और भार। तो आकार बढ़ने को क्या कहेंगे? अभिवृद्धि बोलेंगे, विकास नहीं बोलेंगे। आकार, केवल आकार बढ़ रहा है तो वो अभिवृद्धि होगी, उसकी वृद्धि हो रही है, विकास नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन देखो, 44 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास किन दो के योगदान से बनता है? विकास, जहाँ पे भी विकास में योगदान है, विकास में योगदान वंशानुक्रम और वातावरण का होता है। आधा योगदान वंशानुक्रम का होगा और आधा योगदान वातावरण का होगा। और जहाँ भी दो चीज़ों का योगदान होता है वो चीज़ें हमेशा किस में आती है? गुणा में। यानी विकास इज इक्वल टू होगा वातावरण गुणा वंशानुक्रम। विकास इज इक्वल टू वातावरण गुणा वंशानुक्रम। कभी भी जोड़ और बाकी में मत करना। अगला क्वेश्चन देखो, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला? नहीं। परिवर्तनों की यदि उत्तरोत्तर श्रृंखला हो रही तो वो अभिवृद्धि भी हो सकती है। आकार में परिवर्तन हो रहे बार बार तो वो अभिवृद्धि हो गई। अगला देखो, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की? अभिप्रेरणा से भी नहीं होंगे। अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, अभिप्रेरणा और अनुभव दोनों के द्वारा जब क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? विकास। परिपक्वता वर्ड ना तो विकास में आएगा और ना ही अधिगम में आएगा। जहाँ पे भी परिपक्वता आ रहा है वो ना तो विकास में होगा ना ही किस में होगा? अधिगम।